तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फर्स्ट एल्डर जो होता है वो एक तालिस्मान को जलाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि जो भी यहाँ पर किन्नान का साथ देने की कोशिश करेगा उसे भी यहाँ पर सेक्ट के रूल के हिसाब से पनिश किया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो उस तालिस्मान को हवा में उछाल देता है और उसे हवा में उछाल देने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि अब हॉल ऑफ डिसिप्लिन जो है वही किन्नान के साथ में यहाँ पर आकर निपटेगा। और उसके अब इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद डिसाइपल जो होते हैं वो बोलते हैं कि जरा देखो तो इनका जो हो रहा है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। अब सब कुछ ख़त्म हो गया। किन्नान जो है वो इस बार नहीं बच पाएगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एल्डर जो है उन्होंने हॉल ऑफ डिसिप्लिन को बुला लिया है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें सबसे आगे जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का वॉइस लीडर होता है वो खड़ा होता है। और अब वॉइस लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हॉल ऑफ डिसिप्लिन का वॉइस लीडर हूँ, तो फर्स्ट एल्डर क्या यहाँ पर कुछ हुआ है जो कि आपने मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी में समन किया। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो किन्नान की तरफ अपनी फिंगर को करते हुए वॉइस लीडर से बोलता है कि इस पर्सन का नाम किन्नान है, जिसके पास में कि 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर जुआन टियान के फर्स्ट लेवल के बराबर है। और मुझे इसके ऊपर शक है कि ये यहाँ पर इविल कल्टीवेशन जो है वो कर रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर नान गोंग चैंग को हरा दिया, जिसके पास में कि 9th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी और उसी के साथ में वो जुआन टियान के सेकंड लेवल पर पहुंच गया था। और इस चीज़ से ये बात जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि इस बच्चे ने यहाँ पर चीटिंग की है, ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम लोग जो है वो इस बच्चे से निपट सको, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट का पर्सन 9 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट के पर्सन को हरा दे। और इससे अलग मुझे इसके ऊपर शक है कि इसने कुछ एंशिएंट पिलो को भी खाया है, जो कि बिल्कुल सेक्ट के रूल को तोड़ने के बराबर है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे यहाँ से लेकर जाओ और इसे सेक्ट से बाहर निकाल दो, सेक्ट के रूल से पनिश करने के बाद। जो संत के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए वॉइस लीडर के साथ में जो बंदे होते हैं वो बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि फर्स्ट लेवल जुआन टियान रियलम का कल्टीवेटर अपने से ऊपर के कल्टीवेटर को हरा दे, जबकि सामने वाले के पास में उससे भी हाई ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। तो ऐसा तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर सही कह रहे हैं, इस बच्चे ने पक्का चीटिंग की है। जो सुनकर वॉइस लीडर जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि फर्स्ट एल्डर जो है वो यहाँ पर सही कह रहा है, इस बच्चे किन्नान ने यहाँ पर सेक्ट के रोल को तोड़ा है, तो इसीलिए अब ये मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसाइपल नहीं रह सकता। और अब वॉइस लीडर की बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं उन्हें भी गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का रूल हुआ, यहाँ पर बिना किन्नान की एक्सप्लेनेशन को सुने हुए उसे सेक्ट से बाहर किया जा रहा है। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर वॉइस लीडर जो है वो सिंपली पूरी तरह से जो फर्स्ट एल्डर है उसी का साथ दे रहा है। जो सुनकर उनके साथ में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो उनसे बोलती है कि तुम दोनों अपनी आवाज़ जो है उसे थोड़ा धीरे रखो, अगर उन्हें तुम्हारी आवाज़ चली गई तो वो हमें भी सेक्ट से बाहर निकाल देंगे। और उनके इतना बोलते कि शादी अब गोंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए वॉइस लीडर से बोलता है कि वॉइस लीडर आप आखिर ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप मेरे ब्रदर को डायरेक्टली यहाँ पर निकाल रहे हो बिना उसकी बात को सुने। आप तो यहाँ पर पूरी तरह से फर्स्ट एल्डर जो है उसका साथ दे रहे हो। क्या सच में आपको ऐसा नहीं लगता कि एक फर्स्ट लेयर जुआन टियान रियलम का कल्टीवेटर जो है वो सेकंड लेवल जुआन टियान रियलम के कल्टीवेटर को हरा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनते के साथ ही जो वॉइस लीडर होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि जूनियर ब्रदर गोंग यांग, मुझे नहीं लगता कि आपको इस मैटर के अंदर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मैटर जो है वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का है। जो सुनकर गोंग यांग जो होता है वो भी अब शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर आप मेरी बात को नहीं मानना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। मैं बस यहाँ पर आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर रिग्रेट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही वॉइस लीडर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गोंग यांग से बोलता है कि आखिर एक आउटर डिसाइपल से मुझे रिग्रेट क्यों होगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आउटर डिसाइपल यहाँ पर सच में गोंग यांग का ब्रदर होगा। लेकिन अब चाहे ये गोंग यांग का ब्रदर ही क्यों ना हो, यहाँ पर फर्स्ट एल्डर जो है वो इस बच्चे को यहाँ से निकलवाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं गोंग यांग की यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर सकता। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जियाओलैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम किन्नान को सेक्ट से बाहर निकालना चाहते हो तो उसके साथ में तुम्हें हमें भी सेक्ट से बाहर निकालना होगा। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग लोंग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, अगर तुम किन्नान को सेक्ट से बाहर निकाल रहे हो तो मैं भी सेक्ट को छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर फर्स्ट एल्डर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर किन्नान का साथ देना चाहते हो और उसके साथ में ही सेक्ट से बाहर जाना चाहते हो, तो ठीक है, वॉइस लेटर मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो, इन सभी को भी सेक्ट से बाहर निकाल दो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सामने की तरफ आ जाता है और वो सामने की तरफ आते हुए बोलता है कि फर्स्ट एल्डर, आप यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। इवन की यहाँ पर जो मेरा साथ दे रहा है आप उसे भी सेक्ट से बाहर निकाल रहे हो। इवन की वॉइस लीडर जो है वो भी यहाँ पर आपका साथ दे रहा है। उसने डायरेक्टली यहाँ पर आकर मुझे सेक्ट के अंदर से बाहर निकालने की बात कर दी बिना मेरी कोई एक्सप्लेनेशन को सुने। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही नानगोंग चैंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें यहाँ पर मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। जरा देखो, तुम यहाँ पर मुझसे जीतने के बाद भी हार गए हो। सिंपली अब तुम्हें सेक्ट के अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर दोबारा से फर्स्ट रैंक जो है वो मेरे पास में आ जाएगी। तो इस तरह से इस फाइट को यहाँ पर मैं ही जीत चुका हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी अब किन्नान जो होता है वो वॉइस लेटर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि वॉइस लेटर, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपको ये राइट्स किसने दिया कि आप मुझे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर से बाहर निकाल सको। आपका काम था कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो गलत हो उसे सेक्ट के रूल्स के हिसाब से पनिश करना। आपने यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर था उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ही करनी है तो पहले आप फर्स्ट एल्डर की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हो। मुझे तो आखिर ये चीज़ समझ में नहीं आती कि तुम्हारे जैसे पर्सन को यहाँ पर जो वॉइस लीडर है वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का किसने बना दिया है, क्योंकि तुम तो सच में यहाँ पर एक डिसाइपल बनने के भी लायक नहीं हो। जो सुनते के साथ ही वॉइस लीडर जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने यहाँ पर इस तरह की बातें बोलकर आप मुझे जो है वो गुस्सा दिला दिया है। और इतना बोलते के साथ ही वॉइस लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुमने हॉल ऑफ डिसिप्लिन के एल्डर की यहाँ पर इंसल्ट करने की कोशिश की है, तो इसीलिए तुम्हें सेक्ट के रूल के हिसाब से यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और इतना बोलकर वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इसे पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही उसके साथी जो होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं। लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो अपने पास से ड्रैगन बैच जो होता है उसे बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालने के बाद बोलता है कि अपनी जरो टिमटिमी आंखें जो है वो खोलो और इसे बैच को देखो। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस बैच को वॉइस लेटर की तरफ फेंकते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वॉइस लेटर जो होता है वो बिना उस बैच को देखे ही दूर फेंकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सा बैच जो है वो तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से बचा सकता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद गोंग यांग और जो किन्नान होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि वॉइस लीडर ने यहाँ पर ड्रैगन बैच जो था उसे तोड़ दिया। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का वॉइस लीडर होता है वो चिल्लाते हुए एल्डरों से बोलता है कि एल्डरो जाओ जाकर इस बच्चे को पकड़ो। याद रखना कि इसकी यहाँ पर एक भी हड्डी जो है वो सही नहीं बचनी चाहिए। इसकी सारी हड्डियाँ जो है वो तोड़ दो और इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो फर्स्ट एल्डर और जो मॉली होते हैं वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। वही खुश होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या हुआ अगर किन्नान ने यहाँ पर नानगोंग चैंग को हरा दिया तो, या फिर क्या हुआ अगर उसने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करने में 100 मार्क्स को पाया हो। तो यहाँ पर आज ये नहीं बचने वाला और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट रैंक जो है वो नानगोंग चैंग की आ जाएगी। और उनके इतना सोचते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो सामने आ जाता है और वो सामने आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मरना चाहते हो। जो सुनकर वॉइस लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए गोंग यांग से बोलता है कि गोंग यांग, तुम यहाँ पर हॉल ऑफ डिसिप्लिन के मैटर के अंदर बार बार आने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना जैसे ही मैं इस मैटर को यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा तो उसके बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। लेकिन तुम्हारा मैटर जो है वो बात का है। अभी के टाइम पर मुझे यहाँ पर ये बच्चा जो है इसे ख़त्म करना है, क्योंकि इसने यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की है। और इतना बोलते ही वॉइस लीडर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वॉइस लीडर ने तो किन्नान के ऊपर अटैक कर दिया। वॉइस लीडर की बात की जाए तो वो मार्शल एम्पेरियलम के सेकंड लेवल पर है, तो इसीलिए किन्नान का बच पाना उनके हाथों से पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो देखकर एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि किन्नान को यहाँ पर वॉइस लीडर के साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था। उसकी मौत का कारण वो खुद ही है, क्योंकि उसने यहाँ पर वो जो वॉइस लीडर था उसे ऑफेंड कर दिया है। और उसके इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो भी वॉइस लीडर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि अपने गंदे हाथों को पीछे रखो। और अब इस पर्सन की पावर को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों की भी हालत ख़राब होने लगती है और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इतना पावरफुल पर्सन कौन है, क्योंकि इसके ऑरा को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि ये मार्शल एम्परर की पीक पर पहुँच चुका है। और अब उस पर्सन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वॉइस लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हॉल ऑफ डिसिप्लिन के मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की। क्या तुम भी यहाँ पर पनिश होना चाहते हो? अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी इंटरफेयर किया तो तुम्हें सेक्ट के रूल के हिसाब से पनिश किया जाएगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर है। और अब लीडर को देखते के साथ ही वॉइस लीडर जो होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए लीडर से बोलता है कि लीडर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर को देखने के बाद वहाँ पर फास्ट टाइलर और जो मॉली होते हैं उन दोनों की भी हालत ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो है वो आखिर पर्सनली यहाँ पर क्यों आ गया। और वे ये सोच ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इधर देखो यहाँ पर कोई और भी आ चुका है। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की जो है वो स्किल लाइब्रेरी की लीडर है। और अब स्किल लाइब्रेरी की लीडर को देखने के बाद एक डिसेबल जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो स्किल लाइब्रेरी की लीडर है, मैंने 1 साल पहले इन्हें देखा था जब सेक्ट के अंदर यहाँ पर सेरेमनी जो थी वो हुई थी और उसी टाइम पर ये वहाँ पर आई थी। तभी एक और डिसेबल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि पहले डिसिप्लिन हॉल के लीडर यहाँ पर आए और अब इसकी लाइब्रेरी की लीडर भी यहाँ पर आ चुकी है। और उन डिसाइपल हो गए इतना बोलते के साथ ही फाइव स्टाइलर जो होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। पहले यहाँ पर डिसिप्लिन हॉल का लीडर आया, उसके बाद इसकी लाइब्रेरी की लीडर, क्या यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है सेक्ट के अंदर। और वो ये बोल ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 पर्सन और जो होते हैं वो आने लगते हैं और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि इनमें से एक हॉल ऑफ फेम का लीडर होता है और वहीं दूसरी ट्रेजर वॉलेट की लीडर होती है। और अब इन दोनों लीडरों को भी देखने के बाद जो वॉइस लीडर होता है उसकी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि हॉल ऑफ फेम के भी लीडर आ गए, इवन की ट्रेजर वॉलेट की भी लीडर आ गई, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। और उसके इतना बोलते हैं वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि चारों हॉल के लीडर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। क्योंकि अगर इन यहाँ पर चारों लीडरों की बात की जाए तो ये चारों लीडर जो है वो नॉर्मली कभी भी इस तरह से बाहर नहीं आते, इवन कि इन्हें तो देखे देखे 20 सालों बीत जाते हैं, तो फिर आखिर ये आज एकदम से यहाँ पर क्यों आ गए। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते ही वॉइस लीडर जो होता है वो सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं वॉइस लीडर हूँ और क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर चारों लीडर जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही लीडर जो होता है वो वॉइस लीडर से बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है जो कि पर्सनली तुम यहाँ पर आकर इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व हुए हो। और अब लीडर की इस बात को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि वॉइस लीडर के यहाँ पर पसीने ही छूटने लगते हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। जो देखते के साथ ही हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो उसे मारते हुए बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो, तुम पे यहाँ पर सही से बोला भी नहीं जा रहा, तो फिर आके तुम मुझे यहाँ पर जवाब ही क्या दोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो फर्स्ट एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो घबराते हुए हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर से बोलता है कि हॉल लीडर यहाँ पर आउटर सेक्ट के अंदर ट्रायल जो है वो हो रहा था, लेकिन एक डिसाइपल ने यहाँ पर फॉरबिडन पिलो को खाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया और इस तरह से उसने यहाँ पर सेक्ट के रूल को तोड़ा था। और जब यहाँ पर वॉइस लीडर जो थे वो उसे यहाँ पर लेने के लिए आए तो उसने यहाँ पर बहुत ही वायलेंटली बिहेव किया, इवन की जो वॉइस लीडर थे उनकी भी यहाँ पर इंसल्ट की। और इतना बोलने के बाद फर्स्ट एल्डर जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि चारों हॉल लीडर जो है वो यहाँ पर पर्सनली आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इस मैटर को मैं यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इन्हें यहाँ से भेज दूंगा, जिसके बाद ये चीटी की नान जो है उसे मैं बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी हॉल ऑफ डिसिप्लिन और जो इसकी लाइब्रेरी की लीडर होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि अच्छा तो ऐसा हुआ था। और इतना बोलते ही अब वो जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर किन्नान कौन है। और अब हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर के मुंह से किन्नान का नाम सुनते के साथ ही फर्स्ट एल्डर और जो मौली होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या चारों लीडर जो है वो पर्सनली किन्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि हॉल लीडर, मेरा ही नाम किन्नान है और मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि मैं चारों लीडरों से मिल पाया। जो सुनते के साथ ही इसकी लाइब्रेरी की लीडर जो होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि किन्नान, मैंने सुना है कि तुम्हारा मार्शल स्किल का जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सीनियस है, क्योंकि मैंने सुना था कि तुमने इसकी लाइब्रेरी के अंदर जो वॉयलेट लाइट थी उसे यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया था। जो सुनते के साथ ही किन्नान मुस्कुराते हुए बोलता है कि लीडर, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि आपने मेरे नाम को सुना था और मैं आपको याद हूँ। जो सुनते के साथ ही हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम फ्रीली जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर जस्टिस दिलाने के लिए आए हैं, तो हमें बताओ कि आखिर इस जगह पर आज क्या हुआ था।
जो सुनते के साथ ही तो जो वॉइस लीडर और जो फर्स्ट एल्डर होते हैं उन दोनों की हालत ही ख़राब हो जाती है और वे घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि चारों हॉल लीडर जो है वो पर्सनली यहाँ पर किन्नान को जस्टिस दिलाने के लिए आए हैं। आखिर ये बास्टर्ड किन्नान जो है वो आखिर है कौन और कौन इसे यहाँ पर इतनी पावरफुल बैकिंग जो है वो दे रहा है। और उसके इतना सोचते ही अब किन्नान जो होता है वो उन हॉल लीडरों से बोलता है कि आज का जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसे समझाने में यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए पहले हम जो फर्स्ट एल्डर से है उससे स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो हॉल लीडर को बताने लगता है कि जो फर्स्ट एल्डर था उसने आउटर डोमेन सेक्ट का जो ट्रायल था उसे कराया, लेकिन इसने ट्रायल को यहाँ पर मैनिपुलेट किया अपने डिसाइपल के लिए। इन्होंने यहाँ पर जो पहला ट्रायल था उसे पिल और जो इंग्रेडिएंट्स थे उनकी आइडेंटिफाई कराने के लिए रखा, क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ पर जानता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर का डिसाइपल नानगोंग चैंग है वो एक एल्केमिस्ट है। और अगर उसकी एल्केमी की स्किल की बात भी की जाए तो यहाँ पर नॉर्मली सभी डिसाइपलों में सबसे बेहतर स्किल उसी के पास है, तो इसीलिए फर्स्ट एल्डर ने जानबूझकर यहाँ पर अपने डिसाइपल को वो राउंड जिताने के लिए इस राउंड को मैनिपुलेट कर इसे इंग्रेडिएंट्स और पिल की आइडेंटिफाई करने के लिए रख दिया। जो सुनते के साथ ही तो अब जो फर्स्ट एल्डर होता है उसकी हालत ही ख़राब होने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि चारों लीडर जो होते हैं वो मटरसोरा को उसकी तरफ देखकर रिलीज करने लगते हैं। लेकिन जो कि नान होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और अब वो आगे बताता है कि यहाँ पर सेकंड राउंड जो था वो नॉकआउट एलिमिनेशन था और यहाँ पर इस राउंड को भी जो फर्स्ट एल्डर थे उन्होंने ही अरेंज किया था जानबूझकर। यहाँ पर जो मेरे दोनों दोस्त हैं उनके यहाँ पर फाइट इस तरह से कराई जिससे कि वे डिस्क्वालीफाई हो सके। इन्होंने जानबूझकर कई बार मेरे दोस्तों को ही यहाँ पर मैच जो है वो मेरे साथ में रखवाया ताकि हम दोनों जो है वो आपस में लड़कर ही यहाँ पर एक दूसरे को बाहर कर दे। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर मेरी रैंकिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन उसके बाद भी फर्स्ट एल्डर ने यहाँ पर जानबूझकर मेरे मैच जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रैंक के डिसाइपलों से कराए ताकि वे मुझे यहाँ पर हरवा कर बाहर निकलवा सके। जो संत के साथ ही हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या इन लोगों ने यहाँ पर इस तरह की चीज़ें की है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अब उनको बताता है कि यहाँ पर फाइनल मैच जो था वो मेरे और यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर का डिसाइपल नानगोंग चैंग था उसके बीच में हुआ। यहाँ पर मैंने फाइनल फाइट में इसे हरा दिया। और यहाँ पर इस नानगोंग चैंग की बात की जाए तो ये जुआनटियान रियलम के सेकंड लेवल पर है और वहीं मैं जुआनटियान रियलम के फर्स्ट लेवल पर हूँ और उसके बाद भी मैंने इसे यहाँ पर हरा दिया। तो फर्स्ट एल्डर ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने यहाँ पर पिलो को खाया है और यही इल्ज़ाम लगाकर जो फर्स्ट एल्डर थे उन्होंने यहाँ पर हॉल ऑफ डिसिप्लिन के जो वॉइस लीडर थे उन्हें यहाँ पर बुला लिया। लेकिन जो वॉइस लीडर थे वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस थे, उन्होंने यहाँ पर आकर मेरी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी। इवन कि यहाँ पर उन्होंने बिना मेरी एक्सप्लेनेशन को सुने और बिना इन्वेस्टिगेट करे यहाँ पर सीधे मुझे एक्सपेल कर दिया। और जैसे ही इनकी इन हरकत के कारण मैंने इनसे क्वेश्चन करना शुरू किया तो इन्होंने गुस्से में आकर यहाँ पर मुझे मारने का ही प्लान ही बना लिया। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो चारों लीडरों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि हॉल लीडर मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो पूरी तरह से सच है। अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप किसी भी डिसाइपल पे से यहाँ पर पूछ सकते हो और किसी भी डिसाइपल से पूछने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं गलत हूँ तो आप मुझे जिस तरह से भी पनिश करना चाहो मैं पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम दोनों के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है जो कि तुम सेक्ट के अंदर इस तरह की चीज़ें करने लगे हो। तुम दोनों ने यहाँ पर सेक्ट की पावर जो है उसका गलत इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए तुम दोनों को यहाँ पर 5 साल के लिए प्रिजन के अंदर कैद किया जाता है और इस 5 साल में कोई भी तुमसे बाहर से आके नहीं मिल सकता। और अब लीडर की इस बात को सुनने के बाद वे दोनों भी थोड़ी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचते हैं कि चलो ये पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब कि ना जो है उसका इन हॉल लीडरों के साथ में ज़्यादा डीप रिलेशन नहीं था। और वे ये सोच ही रहे होते हैं तभी कि नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर आपके फैसले से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट एल्डर है उन्होंने यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इवन कि उन्होंने आउटर सेक्ट के जो टैलेंटेड डिसाइबल थे उनके ऊपर फोर्सफुली अपना दबाव बनाकर वॉइस लीडर की मदद से उन्हें सेक्ट के बाद से बाहर निकालने की भी कोशिश की है। और जो वॉइस लीडर थे उन्होंने बिना इन्वेस्टिगेशन किए उन्हें डिसाइपलों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर अपने प्लान को भी बना लिया था। इवन कि वो यहाँ पर अपने हाथों से मुझे मारना भी चाह रहा था। और सबसे बड़ी बात जो कि मैंने आप लोगों को अभी तक यहाँ पर नहीं बताई है, मैंने इन लोगों को यहाँ पर जो मेरे पास में एल्डर के द्वारा दिया गया ड्रैगन बैज था वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने उस ड्रैगन बैज को ही तोड़ दिया। और अब ड्रैगन बैज को टूटा हुआ देखते के साथ ही तो जो चारों होल लीडर होते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ड्रैगन बैज जो है वो इन्होंने तोड़ दिया। और इतना बोलते के साथ ही हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में चिल्ला कर बोलता है कि तुम दोनों बास्टर्ड, लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर अब जिंदा रहने का कोई भी शौक नहीं रहा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।